Hello everyone, hope you are doing good. In this video we will learn table. तो टेबल क्या है कि हमारा जो जैसे इस वीडियो के लिए ये हमारा आज का डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नेम एज टारगेट एंड सेल्स इसमें आपको 5 कॉलम की एंड 20 रोज की एक डेटा सेट आपको मिलेगा। तो ये हमारा एक रेंज है क्योंकि ए से लेकर ए 1 से लेकर E21 तक ये डेटा रेंज है। तो ये जो डेटा रेंज है इसमें क्या है कि हर एक रो में अलग अलग डेटा सेट है। एक रो की डेटा जैसे ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ, तो हर एक रेंज का डेटा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिविजुअल डेटा एंट्रीज है ये। बट जब आज हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में, टेबल के डेटा रेंज से थोड़ा सा अलग होता है, डिस्कस करेंगे। टेबल में क्या बेनिफिट रहता है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, टेबल आपको होम मेन्यू में, यहाँ पे होम में जाओगे तो आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आगे एक फॉर्मेट एज टेबल, ये आपको इस तरह से आइकन आपको दिखेगा। टेबल एक आइकन है, इसमें आपको दिखेगा और जब आप क्लिक करोगे इसमें तो आपको ये सारे डिजाइन्स आपको मिलेंगे। ये दीज आर द टेबल डिजाइन्स। इसमें लाइट, मीडियम एंड डार्क करके 3 रेंज की कलर कोडिंग है, कलर कॉम्बिनेशंस हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई डार्क कलर की कोई फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ इससे पहले। अगर मान लीजिए आपके डेटा रेंज ही है, कहीं भी इस डेटा रेंज पे आप कहीं कर्सर रखो और Ctrl+T प्रेस करो तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस मैंने टी प्रेस किया, एक ये देखिए पूरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। ये कंटिन्यूअस डेटा रेंज है, इसलिए अगर बीच में कहीं गैप होता तो तब तक वो सेलेक्ट करता। अगर हमारी कंटिन्यूअल में है तो ये A21 तक, यानी कि हमारे 21 रो तक सारा सेलेक्ट कर लिया Ctrl+T प्रेस करने में। तो ये जो विंडो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें लिखा है क्रिएट टेबल। Ctrl+T मतलब क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने का एक शॉर्टकट की है। तो इसमें कह रहे कि वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, डेटा कहाँ पे है। डेटा ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया, A1 से लेकर E21 तक सेलेक्ट कर रखा है। माई टेबल हैज अ हेडर, जैसे हमारी टेबल में हेडर है, एम्प्लॉय आईडी नेम एज टारगेट सेल्स, ये हेडर है हमारा। तो हेडर है, हम मान रहे हैं कि हाँ हेडर है, यस। तो इसलिए वो चेक्ड ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट चेक लेता। अगर हेडर नहीं होता तो इसको अनचेक कर देते। तो ये हमारे है हेडर, तो इसलिए हम माई टेबल हैज हेडर्स को यहाँ पे हम चेक करेंगे। चेक करने में तो ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे, इसका फॉर्मेटिंग में आप देखो, ये टेबल में कन्वर्ट कर दिया और इसकी फॉर्मेटिंग में भी चेंज कर दिया, रो बाय रो अलग कलर से कर दिया। मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये नॉर्मल एक डेटा रेंज पे आ गया। सेम चीज मैं यहाँ पे फॉर्मेट डेटा टेबल पे, अगर ये वाला भी जो लाइट में दिख रहा है, पहला वाला फर्स्ट वाइट टेबल, इसका नाम भी है, आप देखो जैसे मैं कर्सर रखा है इसमें नाम लिख रहा है वाइट टेबल स्टाइल लाइट 1। तो ये जो स्टाइल है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब सेम पूछ रहा है कि वही फॉर्मेट आएगा। Ctrl+T में जो टेबल आपके पास आता था, जो विंडो आता था, वही सेम आएगा। इसमें ओके कर दो तो ये भी आपका कन्वर्ट हो गया टेबल में। आपको अगर ये इसमें कोई डार्क करना है, इसमें कर्सर रखो, आपको सामने ही दिखेगा। सपोज ये वाला कर लिया, या फिर नीचे जाते हैं, इसका कोई दूसरा ये कर दिया, तो जो भी आपको पसंद है वो टेबल डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद ये कलर आ जाएगा, लेटर फॉन्ट वगैरह सब कुछ डिजाइन हो जाएगा। अब चलते हैं, ये जो सामने देखिए मैंने इसमें टेबल में रखा है, कर्सर रखा है। तो टेबल डिजाइन ऊपर देखो, आपको ये जो रिबन में ऊपर मेन्यू में टेबल डिजाइन दिख रहा है।
तो टेबल डिजाइन में कौन सी ऑप्शन है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अभी देखते हैं। और फाइनली एंड ऑफ द वीडियो हम क्या समझेंगे कि इसकी बेनिफिट क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी टेबल डिजाइन में क्या है, यहाँ पे देखिए जो टेबल नेम्स, ये वाले सिलेक्शन, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, टेबल नेम। फर्स्ट ऑप्शन इज टेबल नेम। यहाँ पे टेबल 2 दिख रहा है, यानी कि अगर आपका ये सेकंड टेबल है, थर्ड टेबल है, उसके हिसाब से टेबल 1 2 3, इससे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट करा होगा तो उसका नाम टेबल 1 था, अभी ये टेबल 2 है। अगर यहाँ पे कोई अगर और टेबल क्रिएट करते उसका नाम टेबल 3 कर देगा, तो ऐसे। बट हमारे पास भी ऑप्शन है, अगर हम इसका नेमिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा, मैं इसका नाम देना चाह रहा हूँ, तो ये एम्प्लॉय डेटा के नाम पे सेव हो गया। आप क्लिक करो, यहाँ पे देखो टेबल 2 नहीं ना आके एम्प्लॉय डेटा शो कर रहा है यहाँ पे। अभी पहला तो हो गया हमारा टेबल नेम देना। अब रिसाइज टेबल, सपोज मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अभी ये हाईलाइट हो रहा है। सपोज मेरा डेटा नीचे तक चला गया या यहाँ पे FGH तक यहाँ पे आगे सामने आ गया, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन है रिसाइज करना है। इस जो रेंज है A1 से E22, ई को अगर मैं G कर दूं तो आगे बढ़ जाएगा इसकी रेंज। तो इस तरह से हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है टूल्स, मतलब समराइज विद पिवट टेबल, अगर इस डेटा टेबल से मुझे पिवट टेबल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे जाके मैं पिवट टेबल ऑप्शन क्लिक करूंगा और यहाँ पे पिवट टेबल ऑफ द रेंज, इस टेबल से पिवट टेबल बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे एक पिवट टेबल ऑप्शन यहाँ पे आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हम वहां पे भी पिवट टेबल बना सकते हैं। टेबल डिजाइन में जाके आपका समराइज टेबल, रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर आपको किसी भी कहीं पे डुप्लीकेट्स हैं तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स कौन सी कॉलम में, नेम कॉलम में, एज कॉलम में, टारगेट में, सेल्स में, जहां पे भी आप करना चाहोगे तो अनचेक करके यहाँ पे उस सिलेक्ट करके, जो एज में डुप्लीकेसी है मैं हटाना चाहता हूँ, तो एज को चेक करके ओके कर देंगे तो ये सारा डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें डेटा रखना है। तो इसके बाद कन्वर्टेड टू रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्या है कि हमने उसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया और सपोज इसको मैं टेबल नहीं फिर वापस रेंज में कन्वर्ट करना चाह रहे हूँ। मैंने बताया था आपको, रेंज मतलब जो इससे पहले टेबल से कन्वर्ट करने से पहले जो डेटा रेंज था वो रेंज है। तो कन्वर्टेड अगर रेंज करना चाहोगे तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज, अगर यस करोगे तो ये अभी टेबल से हट गया। आप देखो यहाँ पे टेबल डिजाइन आ रहा था वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे टेबल नेम नजर आ रहा था वो नहीं आ रहा है, तो हट गया, टेबल से रेंज हो गया। अब दोबारा मैं कंट्रोल टी करके उसको रेंज टेबल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने टेबल में कन्वर्ट करा, वो जो हमारा टेबल था हट गया, अब नया टेबल 3 आ गया। यहाँ पे भी उसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय डेटा। ठीक, अब मैं उसको, ये जो टेबल है डेटा रेंज था उसको टेबल पे कन्वर्ट करके उसका नाम भी दे दिया। अब यहाँ पे सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ पे स्लाइसर करके, आप ये टूल में भी आता है, ये स्लाइसर है। आपने अगर पाइवट टेबल के बारे में पढ़ा होगा या आपने आपको पता है पाइवट टेबल के बारे में, वहां पे स्लाइसर का ऑप्शन है। स्लाइसर क्या है, जैसे आप फिल्टर लगाते हो तो स्लाइसर इज वन काइंड ऑफ फिल्टर। सपोज मैं यहाँ पे स्लाइसर नेम कोई एज पे लगाना चाहता हूँ स्लाइसर, तो मुझे यहाँ पे क्या है कि 25 एज वाले कितना है, 26 वाले कितना है, 27 वाला, सो अलग अलग, या 28 वाले में दो लोग हैं। तो यहाँ पे जैसे फिल्टर ऑप्शन है पिवट टेबल में, सेम चीज यहाँ पे पिवट टेबल में स्लाइसर है, बट यहाँ पे आपकी जो डेटा टेबल है वहां भी आपका स्लाइसर ऑप्शंस हैं। तो एक्सपोर्ट, यानी कि शेयर पॉइंट में एक्सपोर्ट करने के लिए ये डेटा को, ये ऑप्शन है, रेफरेंस करने का है,
अब यहाँ पे जो आता है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, यानी कि हेडर रो, आपका जो हेडर है अगर अनचेक कर देंगे तो हेडर हट जाएगा, तो हमें हेडर चाहिए होगा, तो हेडर चेक करेंगे तो रहेगा टोटल रो। अगर ये डेटा को सम करना है, जैसे मैं टारगेट में रख रहा हूँ, तो उसके नीचे मुझे टोटल करना है, तो ये देखिए सेल्स आपका टोटल हो गया। तो ये ऑप्शन जो बैंड रो, जो आपकी ये सारे जो रोज हैं, बैंड रोज, बैंडेड, ये रोज वगैरह अगर बैंड नहीं करना है तो जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ बैंड कॉलम्स। तो पहले रेंज में कन्वर्ट करते हैं और फिर कोई यहाँ पे नॉर्मल डेटा रेंज पे आ गया। अब मैं इसको एक टेबल पे फिर कन्वर्ट कर दिया, टेबल पे कन्वर्ट बैंड रोज, ये देखिए सारा ये बैंडेड हट गया। अगर मैं उसको बैंडेड रोज करता हूँ तो ये बैंड टाइप का होगा, पहले हाईलाइटेड होगा पर थोड़ा सा उसके नीचे, नीचे वाला जो है थोड़ा लिटिल डीम होगा, फिर डार्क होगा, फिर डीम, तो इस तरह से ये बैंडेड टाइप की टेबल बन जाएगा। उसको अगर नहीं चाहिए मुझे, अगर अच्छा नहीं लगता है तो ये अनचेक कर दूंगा, तो नॉर्मल सबकी फॉर्मेटिंग एक टाइप की हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम को अगर हाईलाइट करना है तो ये वाला चेक कर लेंगे, तो ये फर्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है तो ये ऑप्शन है लास्ट कॉलम को हाईलाइट करने का। बाइंडेड कॉलम अगर हटा करना है तो ये हो जाएगा, यानी कि ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, क्योंकि पहले हमारा रो था तो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट हमें ये रो हटा देंगे, बैंड रो हटा देंगे तो हमें सिर्फ कॉलम, कॉलम दिखेंगे, बैंडेड कॉलम दिखेंगे, बैंडेड रो नहीं दिखेंगे। अगर इसको हटा के बैंडेड रो कर देंगे तो रो बैंडेड हो गए, कॉलम हट गए, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। फिल्टर बटन, यहाँ जो फिल्टर दिख रहा है टेबल में हमेशा दिखेगा, बट अगर नहीं चाहिए तो ये फिल्टर बटन मैंने हटा दिया तो ये प्लेन हो गया, फिल्टर ऑप्शन हट गया। फिर चेक कर देंगे तो फिल्टर ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। तो ये तो बेसिक फीचर है आपके टेबल का। मेजरली टेबल हम क्रिएट क्यों करते हैं, टेबल रेंज और टेबल में फर्क क्या होता है। मैंने पहले बताया था कि रेंज में हर एक रो जो है वो एक इंडिविजुअल या और एक कॉलम में है, जो इंडिविजुअल रो जो है वो इंडिविजुअल है, कॉलम जो है वो इंडिविजुअल है। कोई हर एक रो, हर एक एंट्री, एवरी एंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, का कोई कनेक्शन नहीं है किसी के पास। बट यहाँ पे क्या होता है कि वो एक टेबल जो है वो ऑल टुगेदर, मतलब एक साथ ही काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ एम्प्लॉय डेटा, तो यहाँ पे अगर मुझे, अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला मुझे क्रिएट करना है। वो फॉर्मूला क्रिएट कर क्या करना है कि जो सेल्स है उसकी 10% मुझे, सेल्स जितना किया है उसको 10% मुझे बोनस देना है, जो भी सेल्समैन होंगे। तो मान लो बोनस मुझे कैलकुलेट करना है, तो जैसे मैंने ये बोनस लिखा और एंटर मारा, ऑटोमेटिकली ये नीचे एक देखो कॉलम आ गया। यहाँ पे सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, दिस इंटू 10%, ये मैंने सेल F2 में ये फॉर्मूला लिखा। अब देखते हैं इसके मैजिक क्या है। जैसे मैंने एंटर मारा, ऑटोमेटिकली यही सेम फॉर्मूला ये सारा नीचे तक ये कैलकुलेट कर दिया। ये डेटा रेंज पे ये ऑप्शन नहीं है, आपको फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा नीचे तक, तब जाके ये सारा आपको कैलकुलेशन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि ये टेबल एक होल सोल एंटिटी के हिसाब से काम करता है। अब एक सेल में कोई भी कुछ अप्लाई करो, वो उसके नीचे तक जो भी सेल्स होंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सेम एक्शंस। तो इसलिए टेबल इज बेटर देन और डेटा रेंज। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका टेबल का जो एडवांटेज है वो ये है कि आप अगर कभी इसमें एक पिवट टेबल क्रिएट करते हो, सपोज एक पिवट टेबल यहाँ से हमने क्रिएट कर दिया,
और इस पिवट टेबल में नेम हमने ले लिया और सेल्स ले लिया, तो ये आपके नेम एंड सेल्स आ गया। और सपोज कल को मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे एक न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसका एंट्री हम करना है। सपोज मैं खुद मेरा नाम ही टाइप करता हूँ, अद्वैत, एंड देन यहाँ पे एज मान लीजिए 35, और यहाँ पे कुछ सेल्स टारगेट और यहाँ पे एक्चुअल सेल्स, तो ये मैंने एंट्री कर दिया। अब देखते हैं कि मैंने तो जो पिवट टेबल क्रिएट किया था तो ये था। अब मेरा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ डेटा में जाके, जब वो रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश ऑल, तो देखिए मेरा नाम जो है ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, मैंने कुछ रेंज भी बढ़ाया नहीं है, रेंज बढ़ाया नहीं, जो रेंज पहले ही था वही रेंज मैंने नीचे से मेरा एंट्री करा। तो पिवट टेबल में जब टेबल से तुम पिवट टेबल बनाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ। एक नया सेल क्रिएट करता हूँ, नया सीट में ये डेटा को मैं पेस्ट करता हूँ। जब ये पेस्ट करता हूँ, ये मेरा जो डेटा है अपना, मैं डिलीट मारता हूँ। ये आपका टेबल पे नहीं है, ये डेटा रेंज पे है। तो इसमें से मैं एक पिवट टेबल बना रहा हूँ जहाँ पे नेम और आपका सेल्स। ठीक है, सेम चीज यही है, नेम एंड सेल्स हमने यहाँ पे भी बनाया था, यहाँ पे भी हमने बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो एंट्री है, ये यहाँ से कॉपी करके इस वाले रो पे मैं पेस्ट करता हूँ नीचे। ठीक है, ये सबसे पहले तो चलिए यहाँ से मैं माइनस करके, हाँ सॉरी, 10% हमें यहाँ सेल्स का 10% लेना है। 10, ये हो गया हमारा डेटा। अब मैं जाके जो पिवट टेबल वाले इसमें अगर ये डेटा को रिफ्रेश करता हूँ, डेटा को रिफ्रेश करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं डेटा को दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसके नीचे मेरा जो मैंने ऐड किया था मेरा नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, मेरा एंट्री यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रेंज जो है आपको जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक क्या होगा, ये आपको शो नहीं करेगा। जैसे आप जाओगे पिवट टेबल एनालाइज में, चेंज सोर्स डेटा, यहाँ देखो ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ तक है, तो इसको अगर आप बढ़ाओगे 22 करोगे तो, सॉरी 22, 22, मैं दोबारा करता हूँ, चेंज सोर्स यहाँ पे, तो मैंने रेंज 22 तक कर लिया। अब ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे जाके डेटा मेरा जो एंट्री था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, बट टेबल में आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप नीचे सपोज मैं किसी का दूसरे का और करता हूँ, सपोज यहाँ पे किरण, यहाँ पे मान लीजिए 6, यहाँ पे मान लीजिए कुछ नंबर ऐसा ही है, और ये नंबर हमने एंटर कर दिया। और फिर हम यहाँ जाएंगे, मैंने कुछ चेंज सोर्स डेटा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश करा, ऑटोमेटिकली किरण का डेटा आ गया। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फीचर ऑफ टेबल। आप अगर टेबल के थ्रू पिवट टेबल बनाते हो तो आपको कोई भी रेंज बढ़ाना बार बार नहीं पड़ेगा। अब जब डेटा, मान लीजिए आप किसी रिपोर्ट पे काम करते हैं डेली बेसिस पे, और आप डेली नीचे नीचे डेली का डेटा पेस्ट करते हैं, तो आप मैनुअली टेबल बना के नहीं करोगे, तो रेंज पे अगर रखोगे तो डेली आपका वो जो सोर्स है उसको जो रेंज उसका आप एनलार्ज करोगे, बढ़ाओगे, तब जाके डेटा आपका कवर होगा एंड पिवट टेबल पे
दिख जाएगा। बट अगर आप टेबल पे करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप डेटा नीचे पेस्ट कर दो एंड देन गो एंड रिफ्रेश द पिवट टेबल एंड ऑल द डेटा विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ये बेसिकली टेबल का फीचर्स हैं। तो जैसे मान लीजिए एक लास्ट फीचर आपको बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो अब सपोज मान लीजिए मैं जो सेल्स है तो टोटल अमाउंट सम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सम लिखूंगा एंड यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय डेटा यह आ गया। एम्प्लॉय डेटा यानी कि टेबल का नाम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक होलसेल एंटिटी है, एक यूनिट है ये। तो इसमें उसका अगर टेबल का रेफरेंस आप ले लोगे तो आप उसके बाद कॉलम लेवल पे जा पाओगे। कॉलम लेवल जैसे टेबल हो गया, टेबल के बाद कॉलम के लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद आपको दिख जाएगा कि ये टेबल के अंदर क्या क्या है ना। तो इसमें ये सेल्स हैं, सेल्स को मैंने क्या करा, सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज करा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा उसके, देन उसको ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा जो रेफरेंस में देना था, मैंने कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक देखिए ये सेल्स जो रेंज है, सेल्स के कॉलम में जितने डेटा है सारा सेलेक्ट हो गया। और मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये आपका टोटल सम सेल्स का ये टोटल सम दिख जाएगा। तो आप कहीं भी अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ सम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, एम्प्लॉय डेटा को रेफर करके कॉल करके यहाँ भी सम कर सकता हूँ। और इधर भी मैं कर सकता हूँ, तीसरे सीट 5 सीट नंबर 5 पे अगर मुझे करना है तो यहाँ भी एम्प्लॉय डेटा को कॉल करके सेल करके सेल को रेफर करके यहाँ भी सम कर सकता हूँ। तो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ टेबल। तो गाइज इस तरह से आप टेबल को यूज करके आपकी डेटा में कैलकुलेशन कर सकते हो, डेटा टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पिवट टेबल यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होपफुली आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो प्लीज़ लाइक करिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर